लेट्स सी दिस प्रॉब्लम। स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेट वायर जिसका मास दे करके रखा है 6 ग्राम और लेंथ दे करके रखी है 60 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है 1 mm² है। तो स्पीड कितनी है ट्रांसवर्स वेव की 90 मीटर पर सेकेंड। इफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर इज 16 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द एक्सटेंशन ऑफ वायर ओवर इट्स नेचुरल लेंथ कितनी है। तो बच्चों सबसे पहली चीज कि ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड होती है ना, वो जो होता है वो होता है अंडर रूट टी बाई म्यू। टी क्या है वायर में टेंशन और म्यू क्या है लीनियर मास डेंसिटी यानी पर यूनिट लेंथ में कितनी मास है ना। तो इसके बराबर होती है। अब VW की वैल्यू हमें देकर के कितनी रखी है 90 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट टेंशन इन द वायर इनटू म्यू। म्यू की वैल्यू आप कैसे लिख सकते हो बच्चों, तो आप जानते हो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है इसका मास 6 ग्राम, उसको हम किलोग्राम में बदल लेंगे डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ कितनी है 0.6 मीटर। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 10 to the power -2 किलोग्राम पर मीटर है ना। तो म्यू की वैल्यू चाहो तो आप यहाँ पे रख सकते हो 10 to the power -2। हमें यहाँ से टी की वैल्यू निकल जाएगी, हम यहाँ से दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं। 8100 चलिए यहाँ स्क्वायर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस, तो यहाँ टेंशन की जो वैल्यू आई वो हमारी कितनी आ गई 81 न्यूटन। तो वायर में जो टेंशन आ गई वो आ गई 81 न्यूटन के बराबर। अब हमें पूछा गया है बच्चों कि इसमें एक्सटेंशन कितना हुआ। एक्सटेंशन का मतलब डेल्टा एल है ना, तो हमें डेल्टा एल की वैल्यू पता है एफ एल बाई ए वाई, यहाँ पे टी इसकी नेचुरल लेंथ डिवाइडेड बाय इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू इसका यंग्स मॉडुलस है ना। चलिए अब हमें सारी चीजें देकर के रखी गई, टेंशन की वैल्यू 81 न्यूटन हमने कैलकुलेट किया, तो डेल्टा एल टेंशन की वैल्यू 81 न्यूटन, लेंथ जो है इसकी वो 0.6 मीटर है। क्रॉस सेक्शनल एरिया की हम बात कर ले तो क्रॉस सेक्शन एरिया हमें देकर के रखा गया है 1 mm²। तो 1 mm² को हम बदलेंगे किसमें मीटर स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस हमें देकर के रखा गया है 16 into 10 to the power 11 10 to the power 11। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको जरा कैलकुलेट करते हैं। तो 81 डिवाइडेड बाय 16 ये हो जाएगा 10 to the power 5। चलिए ऊपर करिए तो 10 to the power -5। चलिए बच्चों इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम 5 कंसीडर कर सकते हैं है ना। तो डेल्टा एल की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम 5 इंटू 0.6 इंटू 10 to the power -5 मीटर लिख सकते हैं है ना। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो हो जाएगा 3 इंटू 10 to the power -5 मीटर हो जाएगा। चलिए हमें आंसर जो देकर के रखा गया है वो mm में देकर के रखा गया है, तो mm के लिए हम इसको 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 to the power -2 mm। तो डेल्टा एल की जो वैल्यू हम रख सकते हैं वो 0.03 mm के अप्रोक्सीमेट बता सकते हैं। तो हमारा डेल्टा एल कितना आ जाएगा 0.03 mm आ जाएगा। तो डेल्टा एल हमारा जो होगा वो 0.03 mm के इक्वल होगा। तो जो बच्चों हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किए हैं, पहला तो ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड होती है वो होती है अंडर रूट टी बाई म्यू के बराबर होती है। चलिए पहला कॉन्सेप्ट तो ये यूज किया। दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किया यहाँ पे डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाई यू वाई, एलोंगेशन इन द वायर का फॉर्मूला यूज किया है ना। तो इन दो कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है।